नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका भाई गौरव चौधरी और आप देख रहे हैं ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा नया टॉपिक क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। जब भी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं, परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करते हैं, तो हमारे अंदर एक डर सा फील होता है कि यार ये फट गया तो क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, बिजली का उत्पादन कैसे होता है। तो उन्हीं सभी बातों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपका भाई साइंटिस्ट गौरव चौधरी एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेगा। ऐसा समझाऊंगा कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। बहुत ही आसान भाषा में, कोई फिजिक्स की लैंग्वेज नहीं होगी, एकदम देसी भाषा होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यह न्यूक्लियर का मतलब होता है परमाणु, परमाणु ऊर्जा। पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं या कोई भी ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। प्लांट का मतलब वो फैक्ट्री जो परमाणु ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करे, वही कहलाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है जी। तो यहां से हमें पता चला कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है। तो जैसे हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर पानी का यूज किया जाता है टरबाइन को घुमाने के लिए, जनरेटर को घुमाने के लिए, मतलब कि आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए टिहरी डैम। तो टिहरी डैम के अंदर पानी ऊपर से गिराया जाता है बहुत ऊंचाई से और टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। समझे बात? तो मेन बात क्या है? जनरेटर को घुमाना, चाहे हम ऊपर से पानी गिरा के घुमाएं चाहे किसी और प्रोसेस से घुमाएं, तरीका होगा जनरेटर को घुमाना। तो भैया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर भी जनरेटर को रोटेट कराना ही है, लेकिन तरीका चेंज हो जाएगा। तरीका चेंज क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां दूसरा ईंधन यूज करेंगे। दूसरा ईंधन क्या सर? दूसरा ईंधन होगा क्या? यूरेनियम। यानी कि यहां साइंटिस्ट तरीके से, यानी साइंटिफिक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा। समझे बात? अच्छा सर, परमाणु ऊर्जा तो बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। वही परमाणु ऊर्जा, वही यूरेनियम बॉम्ब भी बना सकता है और उसी यूरेनियम से हम इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन भी कर सकते हैं। समझे बात? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर होता क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये कन्वर्जन उतना आसान नहीं होता है। इस कन्वर्जन के लिए हमें लगानी होती है यहाँ मशीन। मशीन बोले तो न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाना होता है। सर वो कैसे लगाया जाता है? अब उसी को तो हम समझाने वाले हैं। अब यहां से बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी यानी न्यूक्लियर ईंधन। अब आप अपने घर पर पुराने जमाने में खाना पकाते थे, तो जो खाना पकाने के लिए स्टोव यूज होता था, चूल्हा यूज होता था, उसमें क्या लगाते थे? लकड़ी लगाते थे, वुड। वैसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में क्या लगाया जाता है? यूरेनियम 235 नाम का पदार्थ लगाया जाता है। परमाणु ऊर्जा यानी परमाणु का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम नाम का परमाणु ऊर्जा। ये इतना महंगा होता है कि इसकी कीमत है 1 किलो, यानी 1 केजी की जो कीमत है ना, कितनी है? 3 करोड़ रुपए। यानी 3 करोड़ रुपए का 1 किलो आता है। और ये 1 किलो किसके बराबर होता है भैया? 10-12 ट्रक भर के जितना कोयला लाते हैं ना, 10-12 ट्रक, यानी एक ट्रेन मान लीजिए, उतना कोयला 1 किलो यूरेनियम के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि 45 लाख किलो कोयले के बराबर 1 किलो यूरेनियम होता है। यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी 45 लाख किलो कोयला पैदा करेगा ना, अब 45 लाख किलो बोले तो आपके पूरे क्षेत्र में अगर भरा जाए तो 10-12 ट्रक में कितना कोयला आ जाएगा, आप समझ सकते हैं ना। तो उतनी ताकत 1 किलो यूरेनियम के अंदर होती है। कभी गूगल पर सर्च मारना कि यूरेनियम क्या होता है। एक ग्रीन कलर का पदार्थ दिखता है छोटा सा, वही यूरेनियम होता है। वो इतना ज्यादा घातक होता है, अगर उसमें एक बार आग लगा दी जाए तो अगले 100 साल तक उसकी रेडिएशंस फैलती हैं। समझे बात? तो उसी यूरेनियम या दूसरा पदार्थ क्या हो सकता है? थोरियम। यानी यूरेनियम की तरह ही दूसरा पदार्थ क्या होता है? थोरियम। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, या तो यूरेनियम का प्रयोग करिए या थोरियम का प्रयोग करिए। बहुत महंगा पदार्थ होता है, ठीक है। लेकिन इस तरह कैसे किया जाता है? अब आपने देखा होगा कि खाना पकाने के लिए आप अगर लकड़ी का यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? एक स्टोव प्रकार का
डिज़ाइन करना होता है, चूल्हा बनाना होता है, तो उसमें लकड़ी वगैरह डाल देते हैं, वो जलती है, ऊपर आप अपना सामान रख लेते हैं। अगर पानी गर्म करने हैं तो पतीले में पानी भर के रख लेते हैं। वैसे ही भैया यूरेनियम को जलाने के लिए भी हमें कुछ उसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना होगा। हम ऐसे एक घेरा सा बना देते हैं, गोल गोल एक घेरा सा बना देते हैं बहुत चौड़ा, जिस घेरे को बोला जाता है क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर। अब उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर परमाणु ऊर्जा यानी कि यूरेनियम को रखा जाता है। अब इस यूरेनियम को पतली पतली रॉड में भर के लगा दिया जाता है चारों तरफ, इस तरीके से लगा दिया भैया। सर पतली पतली रॉड में ही क्यों? ताकि धीरे धीरे चले, यानी माचिस की तिल्ली की तरह छोटी छोटी पतली पतली, यानी उसका एरिया के हिसाब से लगाया जाता है। मैं एग्जाम्पल के लिए माचिस की तिल्ली ले रहा हूं भैया। एक ही माचिस की तिल्ली बना दोगे मोटी सी तो एक ही बार में जल जाएगी, इसीलिए छोटी छोटी बनाई जाती हैं। तो वैसे ही यूरेनियम को भी पतली पतली तिल्लियों में ही डिवाइड करा जाता है, तो उनको बोला जाता है क्या? तो उन तिल्लियों को सर क्या बोला जाता है इसके अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर? फ्यूल रॉड। तो जो फ्यूल रॉड होती हैं, फ्यूल रॉड वो बनाई जाती हैं यूरेनियम को भर के, और उन पे कवर चढ़ा दिया जाता है स्टील वगैरह का, यानी स्टील की पाइप बना दी इस तरीके से पाइप, और उसमें यूरेनियम ठोक ठोक के भर दिया। ठीक है, अच्छा सर ये तो हो गया। दूसरा शब्द है कंट्रोल रॉड। ये कंट्रोल रॉड क्या चीज है सर? भैया अभी मैं आपको बताता हूं इसका तरीका क्या होता है। अब आप यहां से देखिए, ये मैंने बहुत सारी फ्यूल रॉड बना ली और इनके अंदर यूरेनियम भरा हुआ है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये बहुत सारी फ्यूल रॉड है, ये पेंसिल का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अब भैया अगर इनमें मैं यहां से फायरिंग करूंगा तो सारी की सारी रॉड एक बार में ही जल जाएंगी। तो मुझे इनके लिए कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है, इनको बचाना है कि ये धीरे धीरे जलें और इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर पाएं। तो मैं क्या करूंगा, इनके बीच में हल्की हल्की दूरी बना दूंगा, और दूरी बना के कुछ और खाली रॉड डाल दूंगा, बीच में खाली पाइप डाल दूंगा। उनके बीच में मैं एक हैवी वाटर का यूज करूंगा। वो हैवी वाटर क्या हो सकता है? या तो हीलियम हो सकता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन या कार्बन हो सकता है। इसी को बोला जाता है मॉडरेटर। मॉडरेटर कुछ भी नहीं है, इसकी प्रक्रिया को, इसकी जो फायरिंग प्रक्रिया है उसको स्लो करने के लिए मॉडरेटर का यूज किया जाता है। सर स्लो क्यों करना है? स्लो इसलिए करना है ताकि जो ये फ्यूल रॉड हैं यूरेनियम की बनी हुई, इनमें एक ही साथ ब्लास्ट ना हो जाए और जिस शहर में लगा हुआ है उस शहर को तबाह ना कर दे बॉम्ब की तरह। धीरे धीरे कार्य हो इसमें, जितना जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की उतना ही कार्य कर पाए, धीरे धीरे आग जले और भैया ये आसानी से कार्य कर पाए, यानी कि उस शहर को कोई भी हानि न पहुंचे, जब चाहे उसको बंद भी कर सकें। तो इनके बीच में पतली पतली मॉडरेटर पाइप्स का यूज किया जाता है। मॉडरेटर में क्या भरा हुआ होता है? हैवी वाटर। हैवी वाटर। अब हैवी वाटर किस प्रकार में हो सकता है? या तो वो हीलियम भरी हो सकती है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन, कोई एक पदार्थ भर दो। तो ये सारे पदार्थ हैवी वाटर के नाम से जाने जाते हैं। तो यहां से हमने सीखा कि जो परमाणु ऊर्जा केंद्र होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का ब्लास्ट किया जाता है, यूरेनियम का ब्लास्ट किया जाता है, लेकिन उस ब्लास्ट को स्लो डाउन करने के लिए फ्यूल रॉड्स के बीच बीच में मॉडरेटर्स का यूज किया जाता है। मॉडरेटर में हैवी वाटर भरा होता है। हैवी वाटर क्या हो सकता है? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन नाम के पदार्थ भरे जा सकते हैं मॉडरेटर के बीच, मॉडरेटर में। ठीक है जी। तो यहां से हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट की हल्की हल्की प्रोसेस समझ में आई। लेकिन सर हमें यह समझ में नहीं आया कि आपने ये तो बता दिया इसमें परमाणु ऊर्जा का क्या करना है? विखंडन करना है, न्यूक्लियर फ्यूजन करना है। तो सर ये तो बॉम्ब की तरह फट जाएगा ना? नहीं, स्लो डाउन इसीलिए तो कर रहे हैं, मॉडरेटर लगा रहे हैं। लेकिन सर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनी? अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने की प्रक्रिया ही तो बताने जा रहे हैं। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमने बनाया था, इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होंगे, न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। भैया ये यूरेनियम, मान लीजिए ये यूरेनियम है, अब ये छोटे छोटे कणों में टूटेगा। जब ये टूटेगा छोटे छोटे कणों में, तो इसके अंदर से क्या निकलेगी? न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी। और उस हीट एनर्जी को हम आग की तरह यूज कर सकते हैं।
अगर उसके आसपास हम इस तरीके से पाइप्स में पानी फ्लो करा दें, पानी का फ्लो करा दें, वाटर का फ्लो करा दें, तो इस हीट से वो पानी गर्म हो जाएगा। और जब वो पानी गर्म हो जाएगा तो जैसे कि एनटीपीसी में होता है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, यानी थर्मल पावर प्लांट की तरह ही कार्य होगा। यानी जो गर्म पानी है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी, प्रेशर उतना ज्यादा हो जाएगा, जब वो टरबाइन पे पड़ेगा तो वो टरबाइन उसकी भाप से, यानी भाप बना रहे हैं ना, हमारा मेन रीजन था भाप बनाना, भाप से टरबाइन घूमेगी, और जब ये टरबाइन घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा। आई बात समझ में? यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका, 1 किलो यूरेनियम कितनी ज्यादा ताकत रखता है, यानी 10-12 ट्रक कोयले के बराबर अकेला ही यूरेनियम कार्य कर सकता है। इसकी कीमत होती है 3 करोड़ रुपए प्रति किलो, यानी 1 किलो यूरेनियम 3 करोड़ के आसपास आता है भारत के अंदर। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि परमाणु ऊर्जा केंद्र के अंदर यूरेनियम 235 या थोरियम 232 का प्रयोग होता है। लेकिन ये यूरेनियम उतनी आसानी से नहीं पाती कि हम खेत में गए यूरेनियम उखाड़ के ले आए। भैया ये यूरेनियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है भारत के अंदर, झारखंड के अंदर बेसिकली पाया जाता है सबसे ज्यादा, झारखंड के अंदर। ठीक है, और विदेशों से भी यूरेनियम मंगाया जाता है, और ये यूरेनियम ही चाहे आप इसरो के सैटेलाइट ऊपर भेजो, यानी जो रॉकेट बनता है उसमें भी यूज होता है, बॉम्ब बनाने में भी, परमाणु बम बनाने में भी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी, हर जगह यूरेनियम का यूज हो रहा है जहां जहां परमाणु शक्ति का यूज है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने में और बॉम्ब बनाने में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा यानी यूरेनियम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। भाई मान लीजिए मार्कर है, ये क्या है? यूरेनियम का टुकड़ा। इस मार्कर को मैं छोटे छोटे कणों में तोड़ दूं मुक्का मार के, तो ये कहलाएगा क्या? न्यूक्लियर फिजन, यानी कि परमाणु विखंडन। और जब कोई चीज टूटती है तो उसमें से हीट पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। भाई जब दो लोगों की लड़ाई होती है, टूट फूट होती है, तो वहां क्या होता है? हीट पैदा होती है, आप सभी को पता ही है। लेकिन बॉम्ब बनाने में कुछ दूसरा तरीका यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का तरीका ऐसा होता है, वहां परमाणु को तोड़ा नहीं जाता, जोड़ा जाता है, यानी कि परमाणु संलयन की प्रक्रिया का यूज किया जाता है। सर वो क्या होता है? वहां परमाणु जो होता है, मान लीजिए ये परमाणु है, ये बॉम्ब है, ये बॉम्ब है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया का यूज हो रहा है, यानी कि परमाणु संलयन की। तो क्या होगा? जब इसे किसी देश के ऊपर गिराया जाएगा तो इसमें से जो गैस निकलेगी, वो गैस क्या करेगी? वहां की एयर के साथ रिएक्ट करेगी, और जब रिएक्ट करेगी तो रेडिएशंस फैलेंगी, और जब रेडिएशंस फैलेंगी तो वहां प्रदूषण फैलेगा, और प्रदूषण फैलेगा तो बीमारी पनपेंगी, और बीमारी पनपेंगी तो लोग मरेंगे। यानी दम घुट घुट के लोग मरते हैं। ऐसे नहीं होते परमाणु बम की एक बार ब्लास्ट हो गया और लोग जल गए, ऐसा नहीं है। वहां जब ब्लास्ट होता है तो कम लोग मरते हैं, लेकिन उसके आगे आने वाले समय में मतलब पहले दिन कम लोगों को मारेगा, दूसरे दिन और ज्यादा, तीसरे दिन और ज्यादा, जैसे जैसे पुराना होता जाता है बीमारी फैलाता जाता है, यानी प्रदूषण ज्यादा फैलाता है बम। समझे बात? मारता कम है, दम घोट के ज्यादा मारता है इंसान को। तो इसलिए बोलते हैं उसको न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया, परमाणु संलयन, रिएक्ट ज्यादा करता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बनाने में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का यूज होता है, यानी परमाणु विखंडन। बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाने की प्रक्रिया लगभग सेम ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन टुमारो विद न्यू लेक्चर। टेक्निकल नॉलेज के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। समझे बात? यानी कि ऐसे ही टेक्निकल फैक्ट्स जानने के लिए, टेक्निकल नॉलेज जानने के लिए चैनल को सपोर्ट करें। आपका भाई साइंटिस्ट गौरव चौधरी टेक्निकल फैक्ट्स के साथ नई नई वीडियो लाता रहेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर।